जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हटके है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये एक अकेली ऐसी वीडियो है जो कि इस टाइप की ना ही इन्फॉर्मेशन अभी तक किसने दी है, ना ही इस पर कोई वीडियो बनी है। पर वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा और ऐसी प्लानिंग करके, पूरी प्लानिंग करके कई दिन पहले मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम सब लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं। और मंदिर में पहुंचने के बाद अगर कुछ चीज़ें हमसे मिस हो जाएं तो जब हमें आके पता लगेगा घर पे या नीचे टेंट में, तो हमें बड़ा ही दुख होगा कि इतनी यात्रा करने के बाद हम पूरे दर्शन करके नहीं आए। तो मेरा ये सुझाव है आप सभी से कि इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है या मुझसे कुछ भूल हो गई है या कोई चीज़ छूट गई है या कोई पहले यात्री यात्रा कर चुके हैं उनके पास और भी आइडिया से जुड़े हुए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी जो भी मैंने पिछली यात्राएं की हैं उनमें जो भी सीखा है आप सबको बताऊं, क्योंकि मैंने सीखने में 10 साल लगा दिए, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी सीखने में 10 साल लगाएं, क्योंकि बाबा जी के आशीर्वाद से ये सब हो पाया है। मुझे बाबा जी ने बुलाया, दर्शन दिए और यात्रा पे बुला रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बाबा जी का इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी चीज़ के लिए मेरी ये कोशिश रहती है कि जो प्यार बाबा जी का मुझे मिला वो सब उन्हीं की देन है। तो मैं सब बातें आपसे शेयर करूं ताकि आप लोग भी बाबा जी के दर्शन कर पाएँ, परेशान ना हो और अपनी यात्रा को अच्छे से पूरा कर पाएँ। तो मैं कोशिश करता रहता हूं कि जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, किसी तरह से जो भी जानकारी मेरे पास है, मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने, स्टेप बाय स्टेप सुने। आपको सुनते हुए कोई क्वेश्चन लग रहा है, कुछ समझ नहीं आई बात, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि जो बाबा जी की पवित्र गुफा है, तो हम बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन दर्शन कैसे करने हैं, और माता पार्वती, गणेश जी की भी प्रतिमाएं वहाँ पे बनी हुई हैं, उनके भी दर्शन करने हैं। कुछ यात्रियों को नहीं पता होता है, वो बाबा जी के दर्शन किए, किसी ने कहा आगे चलो, आगे चले, सीधा नीचे आ गए और पता चला प्रसाद भी नहीं लिया। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा कवर करने वाला हूँ कि किस तरह से आपने दर्शन करने हैं, कहाँ रुकना है, कैसा होगा, कैसे नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सब मैं कोशिश करूँगा बताने की। तो मुझे कुछ टाइम तो सोचने में लगेगा, क्योंकि मैंने मैटर ऐसा तैयार नहीं किया है। आज मन में आई बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और भगवान की वजह से उससे रिलेटेड जो मटेरियल था वो भी मुझे प्रसाद वगैरह मिल गया है, जो 1 साल पहले यात्रा में मिला था, उन पर रखा हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना इस पर वीडियो बना दी जाए। तो भक्तों शुरू करते हैं नीचे से, जहाँ पे चेक पॉइंट है, आपकी चेकिंग होंगी, वहाँ पे आपके पास टॉर्च या कुछ ऐसा सामान होगा, कैमरा वगैरह, तो ऊपर आने नहीं दिया जाएगा, एक बाल्टी में डाल देंगे। उसके बाद आप सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊपर आएंगे। मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी 150 सीढ़ियाँ होंगी आराम से, अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। तो जैसे आप ऊपर आएंगे चढ़ के आराम से, क्योंकि ऑक्सीजन हल्की सी कम है, शायद ऐसा है, तो वहाँ पे आपको बहुत आराम से चढ़ना है। और चढ़ते चढ़ते ऊपर आएंगे तो लेफ़्ट साइड में जूता घर बना हुआ है, तो कई बार तो उसमें जगह होती है और सेवादार भी होते हैं, सेवा करने वाले, तो आप अपने जूते इकट्ठे करके दे सकते हैं। उसका भी ऐसा है, आप 2-3 लोग हैं तो प्रसाद एक को पकड़ा दिया, बाकी लोगों ने जूते बांधे और दे दिए, और सामने ही नल लगा हुआ है हाथ धोने के लिए, पानी वानी का, आप हाथ धो सकते हैं आराम से। उसके बाद चढ़ना शुरू करेंगे ऊपर, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लेफ़्ट साइड में नंदी जी बने हुए हैं। अब तो नंदी जी पे जाल लगा दिया है, पहले खुले हुए थे। आप नंदी जी के दर्शन कीजिए आराम से। नंदी जी के दर्शन करने के बाद फिर आप 30-35 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तो ऊपर मतलब एक गेट आता है जिस पे घंटी लगी हुई है। जब घंटी बजा के आप अंदर जाएंगे सीधा, तो वहाँ से आपको राइट मुड़ते ही ऊपर से जल बह रहा है, बूंदें, कभी कभी तो बूंदें गिरे होते हैं, काफ़ी अच्छी खासी जटाओं से चल रहा है, गंगा बह रही है बाबा की, ऐसे गिरता है। काफ़ी लोग वहाँ पे अपने आप को पवित्र मान के जल के दर्शन करते हैं। वैसे बाबा जी की गुफा में से कुछ पानी की बूंदें टपकती रहती हैं हमेशा, कहीं भी आप चल रहे हैं तो ऊपर से आपको टपकती रहेंगी। उस टाइम पे जब आप लाइन में लगे हुए हैं या जा रहे हैं, उस टाइम आप कबूतरों के दर्शन कर सकते हैं। कबूतर आते हैं, बैठते हैं, या आराम से बैठे होते हैं या उड़ते हैं,
तो काफ़ी सारे भक्त वहाँ पे जयकारे लगाते हैं, कबूतर 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 ऐसे देखने को कहते हैं। तो आप भी देख के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कबूतर माना जाता है कि कबूतरों ने अमर कथा सुनी थी, कबूतर आज भी अमर हैं और वाकई अमर हैं। और कोई पक्षी वहाँ पे चिड़िया तोता और कोई नज़र नहीं आता है, सिर्फ एक कबूतर ही नज़र आते हैं। तो कुछ ना कुछ बाबा की कुछ क्या पूरी कृपा है बाबा की। और ये आप जाके वहाँ समझेंगे कि इतनी ठंड में हमारा रहना मुश्किल है, वो कबूतर कहाँ से आते होंगे और वहाँ रहते होंगे, क्या खाते होंगे और कैसे रहते होंगे। ये सब प्रभु की माया है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। पर हाँ, कबूतरों के दर्शन होते हैं, आप कबूतरों के दर्शन कीजिए और प्रभु के नाम का जाप कीजिए। उसी लाइन में जैसे आप राइट से मुड़ेंगे, फिर आगे जाके आपको फिर लेफ़्ट मुड़ना है। मुड़ते ही आप सीढ़ियों चढ़ेंगे, दोबारा घंटी वाला गेट लगा हुआ है। अक्सर उस गेट को बंद कर देते हैं कई बार जब गुफा में भीड़ हो जाती है, क्योंकि मेन गेट है, उसके बाद सीधा गुफा में अंदर, आपको गुफा में अंदर जाना है, बाबा के दर्शन करना है, सीढ़ी चढ़ के वापस नीचे आना है। तो वो दोनों साइड पे सेम गेट हैं, जिसको कई बार बंद कर देते हैं जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो उस मेन गेट से जैसे आप चढ़ेंगे तो आप सीधा गुफा जी के अंदर आ जाएंगे। गुफा के अंदर क्या है कि लेफ्ट साइड में एक जगह बनी हुई है जहाँ पे कुछ लोग पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं, मंत्र जाप करने के लिए या जगह होती है, क्योंकि गुफा में काफ़ी लोग रुकते नहीं है, ठंडा होता है, नीचे पैरों में भी ठंड लगती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं और जिनके पैरों में ठंड लगती है, तो उसके लिए आप खड़ावा भी ले सकते हैं, वहाँ मंदिर में भी रखी रहती हैं। मुझे याद है हमारे साथ एक भक्त गए थे यात्रा में, तो उनके पैर में काफ़ी ठंड लगी, उनको दिक्कत हुई, और जब वो अगली बार बाबा जी के दर्शन के लिए आए तो कम से कम 4-5 जोड़ी खड़ावा लेके आए। उन्होंने सबको बांटी, हमने पहनी, पर बाबा जी के दर्शन ठंड लगी नहीं, तो जिनको ज़रूरत थी उनको दे दी और फिर हम गुफा में ही छोड़ आए। तो वहाँ पे खड़ावें होती हैं, आप पहन सकते हैं, पंडित जी से पूछ ले, नहीं भी हैं तो बता देंगे, और नहीं है तो आप अपनी एक जोड़ी ले जाएँ खड़ावें, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग हैं, नहीं सहन कर पाते हैं, किसी को ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो पाती है। पता चला इतने किलोमीटर से दर्शन करने गए और वहाँ ठंड के मारे बिल्कुल काँप रहे हैं, बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाए, तो फ़ायदा क्या। बाकी आशीर्वाद है बाबा का, बाबा जी को क्या है दर्शन देने आपको। मैं तो एक राय दे रहा हूँ आपको, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये है, आप दर्शन करने के जैसे आप ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड में ही सीधे हाथ पे ही पंडित जी खड़े होते हैं जो आपको तिलक लगाते हैं। पहले आप पंडित जी से तिलक लगाइए। अगर आपके पास त्रिशूल लेके आए हुए हैं तो त्रिशूल देंगे, तो बाबा के जो जंगला लगा हुआ है पूरा लोहे का जाल बना हुआ है, क्योंकि पहले खुला था तो लोग क्या करते थे वहाँ पे मालाएं फेंकना, प्रसाद फेंकना, सिक्के फेंकना, तो बाबा जी की शिवलिंग पे करते थे ऐसे। तो अब जाल लगा दिया जाए, लेकिन अभी भी लोग कोशिश करते हैं कि ऊपर से फेंक दें। पर मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस तरह का कार्य बिल्कुल भी ना करें, ना ही इस तरह की कोशिश करें, क्योंकि बाबा जी तो मन में हैं और सामने हैं। माला फेंकने से, सिक्के फेंकने से थोड़ी कुछ होने वाला है, बल्कि गलत है। हम सब बाबा जी पे, अगर आप खुद एक एग्जांपल लो, अगर कोई हम पे ही ऐसे कोई फेंके तो हमें क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। हमारा जो मेन मकसद है बाबा जी के दर्शन करने का, हम नमन करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, उतना ही काफ़ी है। वहाँ जाला बना हुआ है, उसमें आप चढ़ा दीजिए अंदर। उसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं, सिक्के पैसे चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। जब वो प्रसाद और सिक्के, क्योंकि जाला है, जाले में से बाहर गिरता है तो वही आपके पैरों के साथ जाता है। तो वहाँ शाइन बोर्ड के बने हुए हैं दान पात्र, अच्छी बात है कि आप दान पात्र में डाल दें, पैसे भी सेव रहेंगे, लक्ष्मी है पैरों में नहीं आएंगी और सही जगह पहुँचेंगी। अब आप ऐसे डालेंगे तो नीचे गिर रही हैं, पैरों में आ रही हैं, प्रसाद भी ऐसे गिर रहा है, आपने चढ़ा दिया। ऐसे प्रसाद चढ़ाने का फ़ायदा क्या, जो आपके दोबारा आपने चढ़ाया और पीछे वाले आने वाले भक्तों के पैरों में गिर रहा है। पिछले हमने पंडित से कहा भी था कि भक्तों का मन होता है प्रसाद चढ़ाने का, तो यहीं पे आप एक कोई ट्रे वगैरह रख दीजिए जिसमें भक्त प्रसाद चढ़ाएं, आप टाइम टाइम पे उसे खाली करते रहें और बोरे में डालते रहें, और वही प्रसाद भक्तों को दोबारा बांट दें आप, वो ज़्यादा अच्छा है। अब एक एक बंदा चढ़ा रहा है, मन तो होता ही चढ़ाने का, क्योंकि भावनाएं सबकी अलग अलग हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं चढ़ाना चाहिए, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, भावनाएं सबकी अलग अलग हैं। भक्त कई सालों की तपस्या के बाद, इच्छा के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच पाते हैं। अब आपने कहा जी कई सालों, हम तो एक बारी में पहुंच गए। भैया जी आपकी किस्मत होगी, पर कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जिनको 18-18 साल हो गए, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन आज भी नहीं जा पाए। तो आप इस बात पे अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिए कि आपने 1 साल सोचा फटाफट पहुंच गए। तो आपके माता पिता के कर्म या पूर्वजों के कर्म होंगे जो आप पहुंच गए, लेकिन जो बेचारे नहीं पहुंच पा रहे हैं उनसे आप मिलोगे तो आप कहोगे क्या परेशानी है, क्यों नहीं जा पा रहे, हम आपका प्लान कराते हैं, लेकिन नहीं, जब तक बुलावा नहीं आएगा नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे भक्तों को मैं जानता हूँ, काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन 18-19 साल हो गए, लेकिन यात्रा पे नहीं आ पा रहे हैं। तो प्रभु कृपा किस पे होनी है और कैसे होनी है ये भोलेनाथ जी जानते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये था कि जब हम गुफा में प्रसाद की बात कर रहे हैं
तो प्रसाद और पैसे हम दान पात्र में डालें पैसे, और प्रसाद को हम वहाँ पे कोई ट्रे बनी हो तो वहाँ चढ़ाएं, नहीं तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद भी वहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक मन बना हुआ माता जी का, वहाँ पे भी प्रसाद लोग चढ़ाते हैं और लेते हैं। वहाँ पे लोगों को पंडित जी का भी मतलब कुछ भी जैसे श्रृंगार हो गया या बाबा जी की प्रतिमाएं होंगी, ऐसा प्रसाद देते हैं वहाँ पे भी ना। तो मेरा कहने का मतलब था, आप दर्शन करने के लिए आए तो राइट साइड में सीधा सामने बाबा जी बने हुए हैं, आप बाबा जी के दर्शन कीजिए। जैसे ही आप गुफा में आएंगे, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो सामने आप बाबा जी के दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। बाबा जी के आराम से दर्शन कीजिए, वहाँ आर्मी वाले होते हैं, वो आपको आराम आराम से चलने के लिए कहेंगे। अगर आपका मन है, आप प्यार से बोल दीजिए भैया बहुत दूर से आए हैं, 2 मिनट दर्शन करने दो, तो मान जाते हैं। बढ़िया दर्शन कीजिए आप आराम से। उसके आगे ही उल्टे हाथ पे मतलब लेफ़्ट साइड में माता पार्वती, गणेश जी, शेषनाग जी के भी दर्शन होते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाबा जी का तो हमेशा है, लेकिन माता पार्वती, गणेश जी, शेषनाग जी ये भक्तों के भाव हैं। जैसे भक्तों ने मेरे भाव हैं, मैंने उस भाव से देखा कि शेषनाग जी बने हुए हैं, तो आपको दर्शन करा देंगे कि भैया इस तरह शेषनाग जी बने हुए हैं। और ये भी हर साल वो रहता है, जैसे अभी न्यूज़ आएंगी तो बाबा बर्फानी के साथ प्रकट हुई माता जी, गणेश जी, शेषनाग जी, तो शुरू में इस न्यूज़ आती हैं, लेकिन 10-15 दिन के बाद हो सकता है आपको बाबा जी के दर्शन देखने को मिलें या माता जी के मिलें, शेषनाग जी नहीं हैं। तो आप उस चीज़ से बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे कहाँ पे लोकेशन होती है। अगर हो तो आप ध्यान से दर्शन करें और देखने वाली चीज़ें क्या हैं गुफा में। और मेरा एक अनुभव है कि जब आप बाबा जी के दर्शन करेंगे तो आप मतलब अंदर तक मतलब इतना ज़्यादा आपको खुशी होगी और इतने ज़्यादा मतलब मेरे को तो झटके लगे थे अंदर से कि मतलब मैं जो आज तक मैंने किताबों में सुना था या पढ़ा था, वो आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ शिवलिंग के सामने, कितनी बड़ी पावर है और इतनी लंबी यात्रा करने का बाबा के दर्शन होते हैं ना, तो एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है। वो मैं सुख की अनुभूति इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो फिर कभी आगे आपको पूरी एक वीडियो बना के कि मेरे को कैसा महसूस हुआ था दर्शन करते समय, वो आगे बात करेंगे। पर जब आप दर्शन करें तो बिल्कुल बाबा पे ध्यान लगाएं, क्योंकि आप इतने महीनों की तपस्या करने के बाद, इतनी लंबी यात्रा करने के बाद बाबा जी के दर्शन के लिए पहुंच पाए हैं, तो आप बिल्कुल बाबा जी में मगन हो जाएं। गणेश जी, माता पार्वती जी और शेषनाग जी के दर्शन करके आप आगे बढ़ें। वहाँ पे जैसे ही आप 6-7 कदम आगे चलेंगे तो उतरने की सीढ़ियाँ आ जाएंगी, इधर से चढ़ने की सीढ़ियाँ, उधर से उतरेंगे। जैसे आप उतरना शुरू करेंगे तो सीधे हाथ पे मतलब राइट हैंड साइड में वहाँ पे प्रसाद मिलता है, वहाँ पे प्रसाद मिलता है, आप प्रसाद ज़रूर लें। कई बार ऐसा होता है कि पंडित जी नहीं हैं वहाँ पे, तो आप वेट कर लें, वहाँ पे आर्मी वाले भी होते हैं, आर्मी वाले प्रसाद देते हैं। सेम ऐसे ही मैंने आपको पहले बताया, जब आप चढ़ेंगे सीढ़ियाँ तो बाबा जी के दर्शन करेंगे तो वहाँ पंडित खड़े रहते हैं, वो बताते हैं कि देखिए बाबा जी के दर्शन कीजिए, माता पार्वती के दर्शन कीजिए, ये आर्मी वाले बताते हैं। पर पंडित जी इधर उधर हो गए हैं या पूरा दिन नहीं बोल रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आप खुद से भी दर्शन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आप दर्शन करने जा रहे हैं, कैसे कैसे दर्शन करना है, क्या है, ये कोई नहीं बताता ये चीज़ें। पर वही है, हमें भी 2-3 बारी में कभी किसी ने कुछ बताया, कभी किसी ने कुछ, कभी तो बिना प्रसाद लिए नीचे आ गए, फिर बाद में पता चला तो हिम्मत नहीं थी ऊपर जाने की, नहीं लिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोग यात्रा पे जाएँ मतलब पूरे दर्शन करें बाबा जी के, क्योंकि बार बार यात्रा पे आना हर इंसान के लिए आसान नहीं है। आगे फिर प्लानिंग करके आएंगे, कब आएंगे वो बात की बात है। तो कहने का मतलब है, जैसे आप उतरेंगे सीढ़ियों से तो राइट हैंड साइड में मतलब सीधे हाथ पे ना आपको वहाँ पे प्रसाद मिलेगा। आओ मैं आपको दिखाता हूँ प्रसाद किस टाइप का होता है वो। तो बाबा जी के आशीर्वाद से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह का प्रसाद मिलता है और कैसे मिलता है। तो आप जैसे ही वहाँ उतरेंगे तो ये पिछले साल का बाबा जी के आशीर्वाद से संभल के रखा होती चीज़ें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये परमिट है मेरा यात्रा का, पिछली बार का। एक परमिट वहाँ पर ले लेते हैं तो 2 बच गए थे ये मेरे पास, ये अलग चीज़ है। इस तरह का प्रसाद जो भक्त माता वैष्णो देवी गए हुए हैं आप में से, उन्होंने इस तरह का प्रसाद देखा होगा। माता रानी का भी ऐसा प्रसाद मिलता है। तो अब शाइन बोर्ड ने यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर दिया, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि पहले ना ऐसे कॉइन देते थे। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा जी की प्रतिमा बनी होती है, उसके ऊपर बाबा जी का शिवलिंग और शाइन बोर्ड की स्टैम्प होती है इस टाइप की, ये बनी होती है। पहले ये ऐसे इस टाइप का दिया करते थे। आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखिए इस टाइप का होता है ना, पहले इस टाइप का। तो ये पिछली यात्राओं में जब मैं गया था तो मुझे कभी मिला, कभी नहीं मिला, किसी और को मिला, उसने मुझे दे दिया। इस तरह से ये मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने संभाल के रखे हुए हैं। और
इस तरह का प्रसाद मिलता है शाइन बोर्ड का, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मतलब देखिए आप, इसमें तो अंदर बाबा जी का कॉइन होगा जिस पे बाबा जी की प्रतिमा बनी होगी, इसमें अंदर मिश्री होती है, इस तरह का प्रसाद होता है। ये दोनों पैकेट है वो आपको हाथ में देंगे, आप इसको हाथ में लेके अपना प्रसाद ग्रहण करें। काफ़ी बार क्या होता है, भक्तों को पता नहीं होता है तो भक्त परेशान। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। ये देखिए, इस तरह की प्रतिमा बनी होती है बाबा जी की, शिवलिंग की और शाइन बोर्ड की। ये हो गया। और बाबा जी के आशीर्वाद से प्रसाद मिला है, तो अब बाबा जी का प्रसाद 1 साल से संभाल कर रखा था, तो शायद कुछ अच्छा होना था। ये वीडियो बनी थी शायद इसलिए था। देखिए, मिश्री का प्रसाद होता है इस तरह से। ये देखिए, मिश्री का प्रसाद है। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बहुत ताकत है प्रसाद में, आप ये बात मान के चलिए। तो भक्तों, इस टाइप का प्रसाद होता है जो आपको ज़रूर लेना है, याद से लेना है, ताकि नीचे आके आधे भक्त ले आएँ और आधे ना लाएँ, फिर आप परेशान हो। और इस टाइप के बाबा जी के कॉइन मिलते हैं माता वैष्णो देवी की तरह, ये भी आप ले सकते हैं वहाँ से। आपकी यादें रहेंगी, बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा। जब आपका मन किया आप देख सकते हैं। मैं कॉइन आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इस तरह के कॉइन होते हैं। तो मैंने आपको प्रसाद दिखा दिया है। तो बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को प्रसाद के दर्शन हो गए। इस तरह का प्रसाद मिलता है, अवश्य लेके आएँ। जो भी आप भोग लगाने के लिए प्रसाद लेके आ रहे हैं उसमें मिला लें, या जो आपको प्रसाद आके बांटना है आप उसमें मिला सकते हैं। प्रसाद तो प्रसाद है। तो ये आज से 2-3 साल पहले नहीं था, अभी शुरू हुआ है। तो शाइन बोर्ड ने नया इम्प्लीमेंट किया है, पहले नहीं मिलता था। और दूसरी बात, अगर आप आरती के टाइम पे जा रहे हैं तो भंडारे वाले प्रसाद बना के लाते हैं, वो भी प्रसाद बड़ा अल्टीमेट होता है। प्रसाद तो प्रसाद है, वहाँ पे प्रसाद वो भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। नीचे एक बाबा मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, वो टीका लगाते हैं। वो बाबा भी कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं पता नहीं। और काफ़ी सारी लोग ना अपने फ़ोटो और परमिट चिपका के आते हैं गुफा में। उसका मुझे ना ही समझ आई कि क्यों चिपका के आते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में आज तक कोई चिपका के नहीं आया। तो लॉजिक समझ नहीं आया। अगर किसी भक्त को इसके पीछे की कहानी या कारण पता हो तो प्लीज़ मुझे भी बताए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को देखा मैंने, जैसे गुफा में ऊपर जा रहे होते हैं तो वहाँ भी फ़ोटो चिपका रखे होते हैं, उतरे होते हैं वहाँ भी फ़ोटो चिपका रहे होते हैं। तो लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। तो जो भक्त फ़ोटो अपनी चिपका के आते हैं, परमिट चिपका के आते हैं, अगर मेरी वीडियो सुन रहे हों तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्यों चिपका के आते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई आज तक। तो ये तो मुझे नहीं पता लगा, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। जो जाएंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्यों चिपकाते आते हैं, वो चिपकाना सही है गलत है, ये नहीं पता मुझे। तो ये मिलजुल के जो भी देखते हैं लोगों के क्या फीडबैक आते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे आप नीचे उतरेंगे आप आराम से वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद कम से कम 15-20 सीढ़ी उतरने के बाद, तो नीचे सीढ़ी उतरने के बाद एक चीज़ और है। अब मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार बताने में, सोचता हूँ बताऊँ या ना बताऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ठीक है, मतलब लोग करते हैं, क्या भावना है मुझे नहीं पता। पर चलो ठीक है, मगर वीडियो के बारे में बता रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी। इसके बारे में ये है कि कुछ लोग वहाँ से जल भर के लाते हैं। तो कहते हैं कि ऊपर से जल आ रहा है, वो ऊपर थोड़ी सी पहाड़ी सी है, मतलब थोड़ा सीढ़ियों से थोड़ा हट के चढ़ना पड़ता है ऊपर, वहाँ से कैन में जल भर के लाते हैं। पर मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मैं 9 साल में कभी भर के नहीं लाया। लेकिन पिछली बार मेरे ही फैमिली मेम्बर ने मुझसे जिद की थी कि आप सब लोग जल लेके आते हैं, क्योंकि सब लोग जो करते हैं ना वो हमें भी करना होता है, हम सबकी मजबूरी है। मैंने कभी 9 साल में नहीं किया। मैं बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था, ना मुझे कोई ऐसा सपना आया कि बाबा जी ने कहा कि बेटा जल भर के ले आना तुझे यहाँ से, या भरना ही भरना है, ऐसा नहीं आया। जिन लोगों के ऐसे भाव हैं या होता है वो भरें, पर मुझे नहीं हुआ। पर वो ये कि जो सब लोग करते हैं और आगे से आगे बातों को फैलाते हैं इस तरह से, तो फिर सब लोग भीड़ चाल में चलते हैं। तो मेरी फैमिली मेम्बर को किसने कहा होगा कि वहाँ जल मिलता है, ये लाते नहीं कि 9 साल से, बोला नहीं लाते। तो मेरे पे प्रेशर बना, अब परिवार का सदस्य मैं भी हूँ, तो मुझे जल भर के लाना पड़ा वहाँ से। फिर देखिए वो इतना पवित्र जल है, उसको आप कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, कितनी मुश्किल से और कैसे उसको यहाँ पहुँचाना है घर तक, वो भी बड़े मायने रखता है। आपने पवित्र चीज़ तो ले ली, उसको कहीं भी रख दिया, नीचे ऊपर कहीं भी गंदे हाथ लग रहे हैं, तो क्या पवित्र रहेगी? नहीं रहेगी ना। पवित्र तो जब तक है जब तक बाबा जी के पास है वो। अब उसे आप वहाँ से कैसे वहाँ तक पहुँचा रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरी इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आपको जल लाना है या आपके मन में ऐसे भाव हैं, वो आपके ऊपर है, तो आप ला सकते हैं, क्योंकि जल की तो वहाँ पे कमी है नहीं। पर ये ज़रूर है कि आप किस तरह से उसे ले जा रहे हैं और रख रहे हैं, वो आपके ऊपर है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जल भर के लाना ही है। तो ना मैं किसी को मना कर सकता हूँ इस बारे में, ना मैं लाने को बोल सकता हूँ। अगर मैंने आपको अपने बारे में बता दिया कि मैं 9 साल में नहीं लेके आया,
लेकिन पिछली बार मुझे कहा गया कि लेके आना है तो मैं लेके आया। मैंने घर वालों को समझाया कि ज़रूरत नहीं है, दर्शन करके आ रहे हो उतना काफ़ी। नहीं, सब जल लेके आते हैं, आपको भी लेके आना है। तो भक्तों वो आपके ऊपर है, इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। तो उसमें कहानी ये है कि जो भी जल भरने जाए थोड़ा ऊपर है, क्योंकि वहाँ रास्ता नहीं है, ना कोई ऐसा कभी शाइन बोर्ड ने कहा है कि वहाँ से जल मिलता है भर के लाना है। वो भक्तों की बनाई हुई चीज़ है और भक्त एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को बताते हैं, तो सब लोग वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, पिछली बार भी 2-3 बच्चे वहाँ पे गिर गए थे ऊपर से, एक अंकल जी, क्योंकि और लगी रहती है जल भरने की। तो पहाड़ी सी हल्की सी ना, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के है, तो लोग चढ़ते हैं कि भाई गीला है, कुछ है, जल भर रहे हैं, एक हाथ में कैन है, एक हाथ में प्रसाद है। अब ना प्रसाद नीचे लगे, ना कैन नीचे लगे, और खुद नीचे लग गए, तो सब कुछ नीचे लग गया फिर तो, है ना, खुद गिर गया आप तो सब कुछ नीचे लग गया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको जल भरना है तो आप किसी अपने सदस्य को सारा सामान दे दें, बहुत आराम से ऊपर चढ़ें, वहाँ पर पाइप लगी हुई अपना भर के आप ले आएँ। एक्चुअली मेरे को बताना मजबूरी इसलिए है, कल को लोग ये ना कहें कि भैया आधी बताई आपने, आधी नहीं बताई। तो जो मैंने देखा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सब भोलेनाथ जी को पता है और आपको पता है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और आपको क्या करना है ये भी आपको पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी मेरी बात मानो, आप डिसीजन ले सकते हो। मैं आपको एक अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि जल वाली बात मुझसे पूछो आप भक्तों, तो मेरा तो मानना है कि बाबा जी के दर्शन किए, ये प्रसाद लिया, मत्था टेका, बड़े आराम से नीचे आए, किसी से नहीं चला जा रहा सीढ़ियों पे तो उसकी मदद कर दी, औरों की मदद कर दी। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है, भगवान उससे खुश हो जाएंगे। आप जल भर के चल रहे हैं और किसी को देख भी नहीं रहे, नीचे कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, आपको अपने आप से मतलब है, तो वो तो भोलेनाथ जी जानते हैं क्या कहानी है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ से नीचे आने के बाद कुछ सीढ़ियाँ, आप अपने जूते ले लीजिए, जैसे आप जूते लेंगे, जूते पहने आपने, फिर नीचे आके जहाँ भी आपने अपने फ़ोन वोन दे रखे हैं गेट के पास, वो ले लीजिए। अब इसमें क्या है कि आपने प्रसाद ले लिया, मत्था टेक लिया, आपकी यात्रा कंप्लीट होगी, सब कुछ कंप्लीट हो गया, दर्शन कंप्लीट हो गया आपके। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है इस बात में कि जो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि बाबा जी की प्रतिमा पे कोई भी चीज़ ना फेंकें। जो भी मैंने आपको बताया है, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, एक नहीं, 2 बारी नहीं, 2-3 बारी सुने, सब आपको वैसा ही मिलेगा। और आप लोग जब भी यात्रा पे जा रहे हैं इस साल, जब दर्शन करके आएँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि मैंने आपको क्या बताया और कैसा रहा। और इसमें मैं अपने उन सभी यात्रियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं जो पहले यात्रा पे जा चुके हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है, अगर इस वीडियो में मुझसे कोई ऐसी चीज़ छूट गई हो जो दर्शन के समय ज़रूरी है या मैं भक्तों को नहीं बता पाया हूँ, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, ताकि भक्त वहाँ से पढ़ लें कि वहाँ पे जी ऐसा भी है, ये भी है, आप ये भी कर सकते हैं, या ये होता है। तो प्लीज़ आप सभी भक्तों से जो वीडियो सुन रहे हो, मेरा अनुरोध है, जो पहले यात्रा कर चुके हैं, अगर उनके पास और कोई अनुभव है, अच्छा अनुभव है, तो नीचे ज़रूर लिखें, क्योंकि हम सब एक दूसरे को बताएंगे जब ही लोग जान पाएंगे। मुझे किसी ने बताया जब भी तो मैं जान पाया, अगर मुझे कोई बताता नहीं, मैं अकेला यात्रा पर जाता, दर्शन करके आता, तो मैं क्या देखता। तो हम सब एक दूसरे को बताएंगे, क्योंकि भक्तों ये यात्रा ऐसी है कि बार बार तो हो नहीं पाती इंसान से ना, बार बार कितनी बार करेगा, कैसे कर पाएगा। जो जा रहे हैं भक्त वो अलग बात है, लेकिन बार बार एक बार आने के लिए इतनी प्लानिंग करके आ रहा है कि उसे पूरे दर्शन एक बार ही हम सब मदद करके अच्छे से सहयोग कर दें दर्शन करने में, तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा और उस भक्त के लिए भी अच्छा होगा। तो नीचे आके आप दर्शन करके, वहाँ भंडारे होते हैं, सीधा भंडारों में प्रसाद ग्रहण करें, अपने टेंट में जाएं या बाद में करें, वो आपकी इच्छा है। मेरा मकसद था आपको दर्शन किस तरह से करने हैं गुफा में वो बताने का, क्योंकि मैंने काफ़ी क्या बड़ी बात तो नहीं बोलता, वो भगवान की कृपा से जितनी वीडियो अमरनाथ जी की व्हाट्सएप, फेसबुक या आपकी यूट्यूब पे हैं, मैं अधिकतर देखता हूँ, क्योंकि अब 10 साल हो गए हैं। बाबा जी की कृपा से मुझे अमरनाथ जी यात्रा से बहुत ज़्यादा लगाव है और बाबा जी का आशीर्वाद है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कोई वीडियो आए और देख के समझने की कोशिश करता हूँ कि किस जगह की है ये कौन सा रास्ता है, मतलब जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो मैं ज़रूर देखता हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी, लेकिन इस तरह की वीडियो कोई भी नहीं बनी हुई अभी कि दर्शन कैसे करें, कहीं भी नहीं है दर्शन के बारे में, तो मैंने ये वीडियो बनाई। तो जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हों, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस वीडियो से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी यात्री इस साल जा रहे हैं, अगले साल जाएंगे, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उनका माइंड सेट हो जाए यहीं पे कि हमें कैसे क्या दर्शन करने हैं। वहाँ पंडित जी हैं नहीं हैं, भीड़ है, तो उनके माइंड में पता है कि यहाँ बाबा हैं, यहाँ ऐसा है, क्योंकि ना अंदर गुफा की वीडियो आती है काफ़ी सारी, लेकिन बताया नहीं हुआ है कि कहाँ पे क्या है, कैसे है। प्रसाद के बारे में नहीं पता किसी को कि कहाँ पे मिलता है। जब नीचे आ गए आप तो दोबारा आपको ऊपर चढ़ने नहीं देंगे
क्योंकि वो सोचेंगे कि ये बंदा प्रसाद लेके दोबारा प्रसाद लेने जा रहा है, तो सब चीज़ें परेशानियाँ ना हो, तो इसलिए कोशिश है। तो भक्तों, बाबा जी के आशीर्वाद से और जितना मुझे ज्ञान था मैं आपके सामने सारी बातें रख चुका हूँ। अंत में मैं आप सबसे आगे हाथ जोड़ के और बाबा जी से ये माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में अगर मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द निकल गए हों या जिससे कोई ठेस पहुँची हो या गलत शब्द हों, क्योंकि बहुत कम समय में मैं वीडियो बना पाया हूँ। यात्रा के लिए कम समय रह गया है और पूरा मैटर तैयार करके लिखना बोलना काफ़ी समय लगेगा, तो मैं जल्दी से जल्दी भक्तों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए कम से कम समय में वीडियो बना पाया हूँ। और गलती ज़रूर हुई होंगी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, तो बाबा जी अपने बच्चे को माफ़ करें। और आप सबकी अगर भावना को ठेस पहुंची हो तो आप भी मुझे माफ़ करें, पर प्लीज़ अगर कुछ भी गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपने अंदर कुछ सुधार करूं, कोई चेंज करूं, जिससे कि वो गलती आगे कभी ना हो। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करें। और श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपके मन में कोई भी सवाल है ना, आप एक बार कमेंट करें। अब कुछ भक्तों ने कहा कि कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अगर मैसेज भी कर देंगे तो मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप रिकॉर्ड करके भेज दें मुझे अपना क्वेश्चन, मैं उससे रिप्लाई कर दूँगा। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि बाबा जी की यात्रा में जो भी भक्त यात्रा पे जा रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हों, और बाबा जी के आशीर्वाद से जितना मुझे बाबा जी ने ज्ञान दिया है मैं आप सब तक पहुँचा पाऊँ। जो ज्ञान किसी के काम ही ना है वो ज्ञान किस काम का। मैंने 10 यात्रा कर ली जी, मैंने 11 यात्रा कर ली, किसके लिए की? अपने लिए की ना। अगर आपने वो ज्ञान किसी और को ट्रांसफ़र ही नहीं किया तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा। तो मैं तो और भक्तों से भी कहना चाहूँगा कि जो और भक्त और दर्शन के लिए कहीं जाते हैं वो बताएं, क्योंकि जब तक लोगों को बताएंगे लोगों को पता लगे ना। आपको किसने बताया? जब भी अमरनाथ जी का पता चला है, तो नहीं कि सपना आया और सपने में पता चला कि अमरनाथ जी गुफा वहाँ पे, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं तो ये आप मानिए कि भगवान की कृपा है, इसलिए आप उन तीर्थों पे जा पा रहे हैं। चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, माता वैष्णो देवी आपको बुला रहे हैं। हर इंसान नहीं जा रहा भैया, लाखों करोड़ों की जनसंख्या है। अगर हर किसी पे कृपा हो जाए तो सारे तीर्थ भर जाएंगे, लोग कमाना छोड़ देंगे। जिसकी भगवान ने सद्बुद्धि चेंज की और उसे मौका दिया कि बंदा तीर्थ पे जाए, दर्शन करे, वही बंदा ये सब कर पाएगा। आप खुद सोचिए, अगर सब लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है और सिर्फ सब कुछ है, सब बंदे जा रहे हैं क्या? नहीं जा पा रहे। उनको ऐसी सद्बुद्धि नहीं लगाई भगवान ने कि वो जाके दर्शन करें। अगर आप लोगों को लगाई है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप औरों की सेवा करें, क्योंकि जिसको हेल्प मिलेगी बेचारा। अगर मैं ही आपको कहूँ कि अमरनाथ जाना है और आपको कुछ ना बताऊँ या आपको कहीं से कुछ पता नहीं चले, तो आप अमरनाथ जी पहुँच जाएंगे क्या? नहीं पहुँचेंगे ना। उसमें से 10 में से 2 लोग पहुँच पाएंगे जो हिम्मत नहीं आ रहेंगे। बाकी 8 लोग तो कहेंगे यार परमिट नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बस नहीं है, ट्रेन की टिकट नहीं, अगली बार देखेंगे, और अगली बार तो फिर कभी आई नहीं। तो मैं आप लोगों से बस अपने मन की बात शेयर कर रहा हूँ कि हम सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो अधिक से अधिक यात्री दर्शन कर पाएंगे। और ये सबका काम है, बाबा जी के, बच्चों के, सभी का काम है ये। तो चलो इस वीडियो को मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी ऐसे मन की बात बोलते रहे तो। लेकिन ठीक है, हर बात बोलने से अच्छा है कि जो आप कमेंट करें मैं उसका रिप्लाई कर दूँ, वही ज़्यादा अच्छी बात है। तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ, आप कमेंट कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।